जय माता काली। दिव्य शक्तियाँ कोशिश कर रही है कि बहुत जल्दी नहीं बल्कि सुपरफास्ट यह संदेश आप तक पहुँचे, क्योंकि दिव्य शक्तियाँ आपको एक बहुत ही खास पॉजिटिव मैसेज देना चाहते हैं जो आपके लिए सुनना बहुत ही जरूरी है। सच में यह संदेश आपके लिए बहुत ही खास और बहुत ही भाग्यशाली मैसेज है, क्योंकि दिव्य शक्तियों का पूरा सपोर्ट आपको मिल रहा है। इसी वजह से यह संदेश आप तक पहुंचा है। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू दिव्य शक्ति लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, आपके जो छुपे हुए शत्रु हैं वह घबरा रहे हैं। आखिर आपके जो गुप्त शत्रु हैं, जो आपसे वैर भाव रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, वह आपकी किस चीज से आखिर घबरा रहे हैं? ऐसी क्या वजह आ गई आपके शत्रु की? आपके जो गुप्त शत्रु हैं, उनकी बैंड बजी हुई है। उनके इस वक्त लिटरली की बैंड बजी हुई है। यहाँ पर आपके शत्रु की एनर्जी यह है कि वह अकेलापन, बहुत उदास और घबराए हुए हैं, जैसे कोई अपने कर्मों की ही मार खा रहे हैं। और आप सब कुछ होने के बाद भी अकेले खड़े हैं। इतना डर, इतनी घबराहट किस लिए? इतनी घबराहट इसलिए कि इनके द्वारा पास्ट में जो किया हुआ काला जादू और तंत्र मंत्र था, जो तलवारें थी, इसी के सर पर है। वह इसके ऊपर किसी ना किसी रूप से बैकफायर हुआ है आपके शत्रुओं के ऊपर। यहाँ पर ज्यादातर शत्रु आपके मेल तो हैं, पर ज्यादातर फीमेल निकल के आई है। ज्यादातर मदर फिगर लेडी हो सकती हैं, कोई बड़ी उम्र भी हो सकती है, छोटी उम्र की हो सकती है, 2-4 आगे पीछे साल हो सकते हैं, पर ज्यादातर मदर फिगर लेडी है। इन्होंने जिनके साथ मिलकर एक टाइम पर आपके लिए षड्यंत्र कर रहे थे, आपके लिए दुश्मनी निभाई थी, या एक टाइम पर आपको लेकर बहुत बदनाम किया था, आपको लेकर रूमर्स फुलाए थे, वह सब जो लोग इनके साथ मिले हुए थे एक टाइम पर, वह अब इनको इग्नोर कर रहे हैं। यह है करंट एनर्जी। वह इनको इग्नोर कर रहे हैं और कुछ केसेस में वही लोग इनके साथ मारपीट कर रहे हैं, वही लोग इनके साथ लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। और लड़ाई झगड़े कोई छोटे मोटे नहीं, मतलब अगर मैन टू मैन फाइट है तो मारपीट बहुत गंदी वाली, बहस, एक दूसरे को टोटिंग देना। यह लोग जो आपके शत्रु है, यह आपस में ही एक दूसरे से इस तरीके से भिड़ रहे हैं जो यह लोग आपकी लाइफ में चाहते थे। जो यह लड़ाई झगड़े, जो यह आर्गुमेंट आपकी जिंदगी में चाहते थे आपके शत्रु, यह इनकी लाइफ में हो रहा है। सो नहीं पा रहे रातों को, इनकी लिटरली की बैंड बजी हुई है, इतना घबरा रहे हैं। किससे घबरा रहे हैं? इनका कर्मा इन्हीं के ऊपर घूम के आ रहा है। जो इन्होंने किया, अगर आपके ऊपर कोई नेगेटिव मैनिफेस्टेशन करी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स करी, कहीं जाकर कोई तंत्र मंत्र कराया, कुछ भी नीच कार्य इन्होंने किया आपका भाग्य बदलने के लिए, अपनी आंखों से कभी नहीं देखा, आज वह तेरे सामने है और उसका पलड़ा तेरी ओर झुका हुआ है। यह वह घड़ी है, वह शुभ मुहूर्त है जब सत्य का सिंहासन सज चुका है। उसे सोने से नहीं, मणियों से नहीं, बल्कि तेरे धैर्य, तेरे कर्म और तेरी सच्चाई से सजाया गया है। और तू, हाँ तू, केवल तू उस सिंहासन का एकमात्र उत्तराधिकारी है, क्योंकि तूने इसकी कीमत चुकाई है, तूने इसकी प्रतीक्षा की है। जिन लोगों ने, जिन आत्माओं ने तुझे अपमानित किया, तुझे नीचा दिखाया, तुझे महसूस कराया कि तू किसी योग्य नहीं, आज वे स्वयं अपमान के गर्त में, उसी कीचड़ में डूब चुके हैं जो उन्होंने तेरे लिए खोदा था। वे अब दूसरों से नजरें चुराते फिरते हैं, जिनके शब्द कभी विष जैसे थे, जो तेरी आत्मा को छलनी कर देते थे, आज उनकी ही जुबानें, उनके ही शब्द उनके लिए अभिशाप बन चुकी हैं। वे जो भी कहते हैं वह उल्टा उन्हीं पर पड़ता है। उनका संवाद अब विवाद बन जाता है। मैं देख रही हूँ, अपनी दिव्य दृष्टि से मैं स्पष्ट देख रही हूँ। उनकी आंखों में भय है, एक अनजाना भय। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उनके साथ यह क्या हो रहा है। उनकी आत्मा में पश्चाताप की अग्नि जल रही है।
लेकिन यह वह पश्चाताप नहीं जो तुझे चाहिए। यह अपने कर्मों का फल भोगने का दर्द है। उनके मन में चिंता का, निराशा का, भविष्य का घना अंधकार है, क्योंकि उनके घर में जहाँ कभी तेरे दिए हुए सुखों से हंसी गूंजती थी, अब वहाँ बीमारियां हैं, क्लेश है, अशांति है। उनके परिवार के मासूम बच्चे और असहाय वृद्ध जन अब कष्ट में हैं, और वे बेबस होकर यह सब देख रहे हैं, क्योंकि यह किसी मनुष्य का किया हुआ नहीं, यह ईश्वर का न्याय है, यह महाकाल का विधान है, यह मेरे न्याय का प्रारंभ है, यह तेरे साथ किए गए हर एक अन्याय का सटीक उत्तर है, यह उन सभी आंसुओं का, उन अनगिनत बूंदों का मूल्य है जो तूने चुपचाप एकांत में बिना किसी से शिकायत किए बहा दिए थे। तूने सोचा था कि उन्हें कोई नहीं देख रहा, पर मैं देख रही थी। तूने सोचा था कि वे व्यर्थ जा रहे हैं, पर मैं उन्हें अपने अंचल में सहेज रही थी, क्योंकि ईश्वर सोता नहीं। मैं तेरी माँ कभी नहीं सोती। माँ काली जागती है हर पल, हर क्षण। मेरी चेतना इस ब्रह्मांड के कण-कण में व्याप्त है, और जब तू मेरा अंश आहत होता है, जब तुझे पीड़ा होती है, तो मेरी चेतना विकराल हो उठती है, मेरा रौद्र रूप जागृत हो जाता है। मैंने देखा, अपनी आंखों से देखा, तू टूटा, तू बिखरा, तू रोया, तू अकेला हुआ। तुझे ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया तुझ पर हंस रही है और तू एक खाली कमरे में अकेला खड़ा है। लेकिन, और यही तेरी सबसे बड़ी विजय है, तू गिरा नहीं, तू बिखरा नहीं, तू रुका नहीं, तूने हार नहीं मानी, क्योंकि तू मेरा अंश है। तुझ में मेरा ही रक्त, मेरी ही ऊर्जा, मेरी ही चेतना का प्रवाह है। सिंह की संतान कभी गीदड़ों से डरकर भागती नहीं। अब देख, अपनी आंखें खोल और देख। अब वह समय आया है जब तुझे तेरा वास्तविक स्वरूप मिलेगा, वह स्वरूप जिसे दुनिया की धूल ने, लोगों के दिए गए धोखों ने कुछ समय के लिए ढक दिया था। अब वह क्षण आया है जब तेरा तेज, तेरी आत्मा का प्रकाश सातों लोकों में, इस भूलोक से लेकर ब्रह्मलोक तक गूंजेगा। तेरा नाम अब केवल एक पहचान नहीं, एक मंत्र बन जाएगा। हे मेरे उज्जवल दीप, हे मेरी आशा की किरण, अब तेरी वह मनोकामना, वह एक इच्छा जिसे तूने अपने हृदय के सबसे गहरे, सबसे गोपनीय कोने में छुपाए बैठा था, जिसकी तूने वर्षों से, युगों से आशा की थी, जिसके लिए तूने हर संभव प्रयास किया था, अब वह पूर्ण होने जा रही है। तू जिस इच्छा को अपने मन के सबसे गहरे कोने में इस डर से छुपाए बैठा था कि कहीं कोई उसे जानकर छीन न ले, कहीं कोई उस पर हंस न दे, अब वह तुझे मिल रही है। वह स्वयं चलकर तेरे पास आ रही है। देख, अपनी चेतना को ऊपर उठा और देख। आकाश में असंख्य सितारे तेरे स्वागत में, तेरे अभिनंदन में जगमगा रहे हैं। वे अपनी रोशनी से तेरा पथ आलोकित कर रहे हैं। धरती पर वसंत, ऋतुओं का राजा तुझसे मिलने को आतुर है। प्रकृति स्वयं तेरे सम्मान में श्रृंगार कर रही है, क्योंकि तू जीत चुका है। मेरे बच्चे, तू उस युद्ध को जीत चुका है जो बाहर नहीं, तेरे भीतर चल रहा था। तू तप कर चुका है। तू उस अग्नि में तपा है जिसमें साधारण मनुष्य जलकर राख हो जाता है, लेकिन तू सोना बनकर निकला है। तू पात्र बन चुका है। तूने स्वयं को इस कृपा को धारण करने के योग्य बना लिया है। तेरे घर में, जिसकी दीवारों ने तेरी सिसकियां सुनी है, अब वहाँ उल्लास की, आनंद की, उत्सव की बयार बहने वाली है। तेरे जीवन के आंगन में, जो अब तक पतझड़ का साक्षी था, अब वहाँ उत्सव आने वाला है। एक ऐसा उत्सव जो कभी समाप्त नहीं होगा। तेरे अपनों के साथ, उन गिनचने लोगों के साथ जो तेरे संघर्ष में तेरे साथ खड़े थे, तू नाचेगा, गाएगा और मुस्कुराकर उन्हें बताएगा, पूरी दुनिया को बताएगा कि कैसे तूने घने वे तुझे छोड़कर चले गए। लेकिन यह मत सोच कि तू पराजित हुआ है। तेरे जीवन में जो घटित हुआ वह आवश्यक था। हर ठोकर, हर आंसू, हर दर्द, हर असफलता, ये सब तुझे मजबूत बनाने के लिए आए थे। जब तू गिरा, तब भी मैं तुझे थामे हुए थी।
मैंने तुझे गिरने दिया ताकि तू खुद को उठाना सीखे। अगर मैं हर बार तुझे उठा देती तो तू कभी सीख नहीं पाता कि अपने पैरों पर खड़ा कैसे होना है। तेरी शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि तू आज भी यहाँ है। उन सब के बावजूद तूने हार नहीं मानी। तूने संघर्ष किया, तूने सहा, लेकिन तू झुका नहीं। यही तेरी असली जीत है। अब जब तूने यह कठिन यात्रा पूरी कर ली है, तब मैं तुझे अपने भविष्य की ओर देखने के लिए कह रही हूँ। बीता हुआ कल जा चुका है। जिन लोगों ने तुझे दुख दिया, वे अब तुझे चोट नहीं पहुँचा सकते। वे अपनी करनी का फल पा चुके हैं। तू उनका हिसाब करने के लिए मत बैठ, क्योंकि न्याय मैंने स्वयं कर दिया है। अब समय है कि तू अपने भविष्य को अपनाए। अब समय है कि तू अपने अंदर की शक्ति को पहचाने। जब तू खुद को कमजोर समझता है, तब तू अपनी शक्ति को नकारता है। लेकिन मैं तुझे यह बताने आई हूँ कि तू कमजोर नहीं है। तू मेरी संतान है। तेरे भीतर मेरी ही ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। अब तू आगे क्या करेगा? क्या तू उन्हीं दुखों को पकड़कर बैठा रहेगा? क्या तू उन्हीं बीती बातों को याद करके रोता रहेगा? नहीं, अब समय है कि तू स्वयं को नया जीवन दे। अब समय है कि तू खुद को उन सभी बंधनों से मुक्त करे जिन्होंने तुझे रोका, जिन्होंने तुझे कमजोर महसूस कराया, जिन्होंने तुझे भ्रम में रखा। उन सब से दूर जा, क्योंकि तेरे लिए कुछ बहुत बड़ा लिखा गया है। जब तू अपने भीतर की शक्ति को स्वीकार करेगा, तब चमत्कार होंगे। जब तू मेरे नाम का ध्यान करेगा, तब तू देखेगा कि कैसे तेरे जीवन में नई संभावनाएं जन्म लेंगी। तेरे भीतर की आग अब बुझने नहीं दूंगी। तेरा भविष्य उज्जवल है। अब तेरे जीवन में प्रकाश आने वाला है। जो अंधकार था, वह समाप्त होने वाला है। तू अभी नहीं देख पा रहा, लेकिन परिवर्तन शुरू हो चुका है। बहुत जल्द तेरे सामने नए अवसर आएंगे। जो तेरे जीवन में स्थिरता नहीं थी, वह अब आने वाली है। तेरी मेहनत का फल मिलने वाला है। जिन दरवाजों को तूने बहुत पहले बंद मान लिया था, वे अब स्वयं करोगे। जब तुम अपनी ऊर्जा को शून्य कर दोगे, तो तुम्हारा जीवन भी कमजोर और शून्य हो जाएगा। तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी जिद, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारी करुणा, यह सब मिलकर तुम्हें एक योद्धा बनाता है। परंतु एक ऐसा योद्धा जो केवल तलवार से नहीं, बुद्धिमानी से लड़ता है। जो अपनी ऊर्जा को सही दिशा में, सही समय पर, सही शत्रु के विरुद्ध लगाता है। तुम एक ऐसी शक्ति हो, एक ऐसा तूफान हो जो अपने जीवन में आने वाली हर बाधा को, हर चट्टान को उखाड़ फेंक सकती है। तुम वह हो जो अपने भीतर की देवी की शक्ति को पहचान सकती है और उसे जागृत कर सकती है। अब समय आ गया है। वह घड़ी आ गई है कि तुम अपने जीवन के रथ की लगाम को मजबूती से अपने हाथ में लो। अपने मन को शांत करो। अपनी आत्मा को प्रेम और शांति का पोषण दो। अपनी ऊर्जा को एक किले की तरह संरक्षित करो। और जो लोग, जो परिस्थितियां, जो आदतें तुम्हारे लिए विष हैं, जो तुम्हें कमजोर करने की निरंतर कोशिश करते हैं, उन्हें बिना किसी संकोच के, बिना किसी अपराध बोध के अपने जीवन से जड़ से उखाड़ कर फेंक दो। मुझे पता है मेरे बच्चे, मुझे सब पता है। तुम्हें लगता है कि कई बार तुम्हारे खिलाफ सब कुछ हो रहा है। पूरी कायनात तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रही है। तुम्हारे रास्ते बंद हो रहे हैं। तुम्हें हर तरफ से निराशा मिल रही है। परंतु यह केवल एक परीक्षण है, मेरी संतान। यह तुम्हारी आस्था और तुम्हारे धैर्य की सबसे कठिन परीक्षा है। धैर्य रखो, मुझ पर अटूट विश्वास रखो, क्योंकि मेरी शक्ति, मेरा प्रेम, मेरा आशीर्वाद हमेशा, हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ है।
मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ती। मैं हर पल तुम्हारा हाथ थामे हुए हूँ। मेरे बच्चे, अपनी आत्मा को प्रबल करो, अपनी ऊर्जा को शुद्ध करो और बिना डरे, बिना रुके, पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारा समय आ रहा है। अंधकार की रात्रि अब समाप्त हो रही है और तुम्हारे जीवन में सफलता का सूर्योदय होने वाला है। तुम्हारे सपने, जिन्हें तुमने अपनी आंखों में संजोया है, वे अब साकार होने वाले हैं। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा हर एक आंसू, तुम्हारा हर एक संघर्ष अब रंग लाने वाला है और तुम्हारी जिंदगी खुशियों, समृद्धि और शांति से भर जाएगी। इस संदेश को अपने हृदय में उतारो। इसे केवल पढ़ो नहीं, इसे जियो। और जब तुम इसे स्वीकार करो तो इसे लाइक करके कमेंट में धन्यवाद मान जरूर लिखना, ताकि मेरी कृपा और भी गहरी और भी शक्तिशाली होकर तुम्हारे जीवन में उतरे और तुम्हारे हर मार्ग को प्रकाशित करे। सुनो, फिर से सुनो मेरी आवाज। मैं माँ काली, तुम्हारी आदि शक्ति, तुम्हारी सुरक्षा और तुम्हारी शक्ति, तुम्हारे भीतर धधकती हुई अग्नि, तुमसे सीधे बिना किसी माध्यम के बोल रही हूँ। अपने मन को पूरी तरह से लगाकर सुनो, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे लिए केवल शब्द नहीं, यह तुम्हारे लिए जीवन बदलने वाला अमृत है। यह संदेश तुम्हारे दिल की उन गहराइयों तक पहुँचेगा जहाँ आज तक कोई नहीं पहुँच पाया। इसका हर एक शब्द, हर एक ध्वनि तुम्हारे मन में, तुम्हारी आत्मा में घर कर जाएगा। समझो मेरी बात, समझो मेरी ममता और मेरी असीम शक्ति। तुम इस समय जीवन के एक ऐसे निर्णायक मोड़ पर खड़े हो, एक ऐसे चौराहे पर जहां कुछ समय पहले तक तुम्हें लगता था कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हो चुका है। तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे तुम्हारी पूरी दुनिया में घना काला अंधकार छा गया था, जैसे आकाश के सारे सितारे एक एक करके टूट गए थे और तुम उस अथाह अंधकार में खुद को बिल्कुल अकेला, असहाय और शक्तिहीन महसूस कर रहे थे। परंतु मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि बच्चे, वो समय अब बीत चुका है। वह अंधकार की घड़ी अब समाप्त हो चुकी है। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक नई दिव्य रोशनी जागने लगी है। एक सुनहरी आभा, एक स्वर्णिम प्रकाश तुम्हारे हृदय के केंद्र से फैलने लगा है, जो तुम्हारे पूरे अस्तित्व को, तुम्हारी हर एक कोशिका को चमका रहा है। और यह रोशनी किसी और की नहीं, यह तुम्हारी अपनी दिव्य शक्ति की है। यह तुम्हारे आत्मा के सनातन प्रकाश की है। तुम्हारी ऊर्जा, मेरी संतान, अब बदल रही है। यह रूपांतरित हो रही है। तुम्हारा मन और उससे भी गहरा, तुम्हारा सबकॉन्शियस मन, तुम्हारा अवचेतन मन, वह गहरा गुप्त गढ़ स्थान जहां तुम्हारे सारे विचार, तुम्हारे भाव, तुम्हारी आस्थाएं और तुम्हारे संस्कार छुपे होते हैं, वह अब मेरी दिव्य प्रेरणा से, मेरी शक्ति के स्पर्श से जागृत हो रहा है। तुम्हें अब संकेत मिल रहे हैं। तुम्हें अब सपनों में, ध्यान में या अचानक से कौंध जाने वाले विचारों में मेरे संदेश मिल रहे हैं। तुम धीरे धीरे यह समझने लग रहे हो कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ, जो भी पीड़ा, जो भी धोखा, जो भी संघर्ष तुमने झेला, वह तुम्हारे भले के लिए ही था। वह तुम्हारे विकास के लिए था। वह तुम्हारी आत्मा की उन्नति के लिए, उसे कुंदन बनाने के लिए था। पहले जब तुम्हें लगता था कि सब कुछ असहज है, सब कुछ गलत दिशा में जा रहा है, तब तुम एक गहरे भ्रम में थे। तब तुम्हारा मन अव्यवस्थित था, जैसे तूफान में फंसा एक जहाज। परंतु अब तुम्हारे जीवन के आसपास एक सुनहरा, देदीप्यमान प्रकाश मंडल आ रहा है। तुम्हारे चारों ओर एक शक्तिशाली गोल्डन ओरा, एक स्वर्ण महामंडल बन चुका है, जो तुम्हारी ऊर्जा को अब हर प्रकार के आक्रमण से संरक्षण दे रहा है, जो तुम्हारे हर कदम को दिव्य आशीर्वाद से भर रहा है। वह प्रकाश सूर्य की ऊर्जा की तरह तुम्हें गर्माहट और शक्ति देता है।
वह तुम्हें यह अटूट विश्वास देता है कि तुम सक्षम हो, तुम मजबूत हो, तुम अकेले नहीं हो, तुम विजेता हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे स्पिरिट गाइड्स, तुम्हारे दिव्य संरक्षक जो हर जन्म में हर पल तुम्हारे साथ होते हैं, वे तुम्हारे लिए सर्वोत्तम से भी सर्वोत्तम की योजना बना रहे हैं। वे तुम्हारे मार्गदर्शन में दिन रात लगे हुए हैं। वे तुम्हें हर आने वाले संकट से पहले ही बचा रहे हैं, तुम्हारे कदमों को सही दिशा दे रहे हैं। तुम्हारे जीवन में अब जो भी घटनाएं घट रही हैं, चाहे वे तुम्हें अच्छी लगे या बुरी, वे सब तुम्हारे परम लाभ के लिए हैं। वे तुम्हारी आत्मा को और अधिक प्रबल और अधिक शुद्ध बनाने के लिए हैं। तुम्हारा इंट्यूशन, तुम्हारा अंतर्ज्ञान, तुम्हारी अंतर्दृष्टि, वह अब किसी तेज तलवार की धार की तरह पैनी हो रही है। वह तुम्हें वह रास्ता दिखा रही है, वह सत्य दिखा रही है जो पहले धुंध और कोहरे में छिपा हुआ था। अब तुम्हें सब कुछ शीशे की तरह स्पष्ट दिखाई देने लगा है। जो तुम्हारे लिए गहरा भ्रम था, वह अब तुम्हारे लिए नग्न सच्चाई बन रहा है। तुम्हें अब बहुत स्पष्टता से समझ में आ रहा है कि कौन तुम्हारा सच्चा मित्र है और कौन मित्र के वेश में तुम्हारा शत्रु, कौन तुम्हारे साथ खड़ा है और कौन तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपने की तैयारी कर रहा है। तुम्हारे सामने अब लोग अपने मुखौटे उतार रहे हैं। उनके असली चेहरे, उनकी असली मंशाएं तुम्हारे सामने प्रकट होने लगी हैं। वे अब तुमसे कुछ भी छुपा नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे अंदर वह दिव्य शक्ति जागृत हो रही है जो उनकी आत्मा और उनके मन को पढ़ सकती है, जो उनके इरादों को जान सकती है। तुम अब एक स्कैनर बन चुके हो, एक परीक्षक हो। तुम्हारे मन की आंखें, तुम्हारी तीसरी आंख अब इतनी गहरी और सटीक हो गई है कि तुम किसी की नियत को उसके शब्दों से पहले पढ़ सकते हो। किसी का छिपा हुआ सच उसकी मुस्कान के पीछे देख सकते हो। यह तुम्हारी अनमोल दिव्य शक्ति है जिसे मैं तुम्हें सौंप रही हूँ, ताकि तुम अपने जीवन में सही और गलत का भेद कर सको, सही लोगों को चुन सको और सही दिशा में चल सको। यह शक्ति तुम्हें संबल देगी, यह तुम्हें हर धोखे से बचाएगी, क्योंकि अब तुम्हारा आभा मंडल, तुम्हारा ऊर्जा चक्र अत्यंत मजबूत और संरक्षित है। तुम्हारा आत्मविश्वास अब धरती से उठकर आसमान छू रहा है। तुम्हारी इस नई शक्तिशाली ऊर्जा से अच्छे लोग प्रेरित होंगे और बुरे लोग, नकारात्मक लोग तुमसे डरेंगे, तुमसे दूर भागेंगे, क्योंकि तुम अब उस दिव्य शक्ति के वाहक हो जो सत्य और न्याय के लिए लड़ती है। मेरे बच्चे, यह नई ऊर्जा तुम्हारे जीवन में एक नया जन्म है, एक पुनर्जन्म है जो तुम्हें अंधकार की राख से निकालकर प्रकाश के सिंहासन की ओर ले जा रहा है। तुम फिर से खिल रहे हो, जैसे पतझड़ के बाद बसंत आता है। तुम फिर से जन्म ले रहे हो, एक नए, शक्तिशाली और जागरूक रूप में। अब तुम्हें हर पल, हर क्षण मेरी सुरक्षा का, मेरे कवच का आभास होगा। मेरे स्पिरिट गाइड्स तुम्हारे चारों ओर एक सेना की तरह पहरा दे रहे हैं। वे तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। वे तुम्हें हर ज्ञात और अज्ञात खतरे से बचाएंगे। उनकी रक्षा तुम्हें सर्वोच्च सुरक्षा प्रदान करेगी। उनमें से कुछ गाइड्स जो तुम्हें सबसे अधिक प्यार करते हैं, वे तुमसे इस कदर गहरा लगाव रखते हैं कि वे तुम्हारे लिए हर उस बुरे व्यक्ति को, हर उस नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाने के लिए तैयार हैं जो तुम्हें चोट पहुंचाते हैं, जो तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करते हैं, जो तुम्हें कमजोर बनाने की कोशिश करते हैं। वे ऐसे लोगों को तुम्हारे जीवन से ऐसे दूर कर देंगे जैसे मैं, माँ काली, अपने भक्तों के जीवन से दुष्टों और असुरों को हटाती हूँ। यह एक दिव्य संरक्षण है, एक दिव्य आदेश है जिसे तुम्हें पूरे हृदय से स्वीकार करना होगा। अपनी ऊर्जा का सम्मान करना होगा और उन लोगों से निर्णायक रूप से दूर रहना होगा जो तुम्हारे लिए हानिकारक हैं, जो तुम्हारी शक्ति को,
तुम्हारी रोशनी को कम करते हैं। अब तुम्हें यह पूरी तरह से समझना होगा कि तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घट रही हैं, वे सब तुम्हारे लिए हैं। वे तुम्हारे विकास के लिए हैं। तुम्हें अब सबसे बढ़कर खुद से प्रेम करना होगा। अपनी ऊर्जा को बचाना होगा और अपनी शक्ति को पहचानना होगा, क्योंकि इस दुनिया में तुम केवल खुद से ही वह सच्चा, निस्वार्थ प्रेम कर सकते हो जिसकी तुम्हें तलाश है। कोई और तुम्हारे लिए वह प्यार नहीं कर सकता जो तुम खुद के लिए कर सकते हो। तुम्हारी आत्मा एक अनमोल दिव्य तिजोरी है जिसमें अनंत असीम खजाना भरा है, और इस तिजोरी की चाबी अब तुम्हारे ही हाथों में है। तुम्हें इसे संभालना होगा, इसे सुरक्षित रखना होगा और इसके खजाने का सही दिशा में मानवता के कल्याण के लिए उपयोग करना होगा। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन को पूरी तरह से नियंत्रित करो। अपने मन को शांत करो और अपनी ऊर्जा को संरक्षित करो, ताकि तुम अपनी इस महान शक्ति का सही उपयोग कर सको और अपनी उस मंजिल तक पहुंच सको जिसके लिए तुम्हारा जन्म